गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 2026 के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप से जो क्वेश्चन आने वाले हैं इस वीडियो में दोस्त हम उसी को लेकर आए हैं। ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाय चैप्टर पहले आपको हम कराएंगे बीएमसी मैथ यूट्यूब चैनल पर। इसमें आज आप लोगों को सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ हम लोग ट्रिक्स का भी बात करेंगे, सवाल का भी बात करेंगे। अब कुछ कॉन्सेप्ट है, पहले हम उस चीज को जान लेते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है इस चैप्टर से जो परीक्षा में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, पहले हम लोग इसका दोस्त बात करते हैं कि किस तरह से सर ऑब्जेक्टिव आएगा। देखिए इसमें कुछ सवाल है ऐसे, कभी कभी इसका फॉर्मूला भी आपको आ जाएगा। जैसा कि कुछ हम लोग पहले रूल को जानते हैं, रूल को जानिए उसके बाद इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। रूल क्या है? साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। टेन इनवर्स टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स। कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स होता है। सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर एक्स होता है। कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स बराबर एक्स होता है। एक अगर इनवर्स में है और एक इनवर्स में नहीं है तो उस दोनों को क्या करेगा? हट जाएगा और सिर्फ उसका जो थीटा है वही बचेगा। साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स। अब एक चीज आप थोड़ा सा इसका ध्यान रखेंगे कि इस पर अगर सवाल आएगा तो सर कैसे बनाएंगे। सवाल देखिए कैसे पूछा जाता है। सवाल आपको इसमें थोड़ा सा एक और फॉर्मूला भी है, उसको अभी हम लिख देते हैं आपके लिए। कभी कभी इस तरह का भी सूत्र वहां मिलेगा। चलिए चर्चा करेंगे हम लोग पहला सवाल का। क्वेश्चन कहता है साइन इनवर्स 1/2 का मान बताना है। तो देखिए कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। वहां 4 ऑप्शन भी दिया रहेगा आपको परीक्षा में। ए दे देगा π/3, बी मिलेगा आपका π/6, सी मिलेगा π/4 और डी ऑप्शन है आपका π/2। इसको देखो कैसे हम लोग को बनाना है, पहले हम इस पे चर्चा करते हैं। इसमें जो है कि इस तरह से आएगा, इसको सॉल्व करना है। देखिए ऑब्जेक्टिव है, इसको शॉर्टकट में बनाना है जिससे कि आपका तुरंत बन जाए। साइन इनवर्स 1/2 है, इसमें माइनस उनस नहीं है, देख लीजिए। तो याद रखना है साइन कितना डिग्री का मान होता है मेरे भाई? ये जो है साइन जो है 30 डिग्री का मान होता है। और 30 डिग्री को रेडियन में क्या कहते हैं जानते हैं? एक टेबल है, को ध्यान में रखिएगा। एक साइड जो है डिग्री है और एक साइड इसको रेडियन पढ़ते हैं। 30 डिग्री को रेडियन में जैसे कि आप लोग तो कुछ पढ़े होंगे 11th में, π/6 कहते हैं। 45 डिग्री को π/4 कहा जाता है और 60 डिग्री को π/3 कहते हैं। 90 डिग्री को आपको π/2 कहते हैं। इस चीज को ध्यान में रखना है। अब देखिए साइन है तो साइन के फॉर्म में तोड़ेंगे, साइन है तो साइन के फॉर्म में लेके जाएंगे। साइन इनवर्स आपका हो गया कितना?
साइन पाई बटे 6, 30 डिग्री को पाई बाय 6 कहते हैं। अभी देखिए सेम है, साइन साइन हट जाता है सेम रहने के बाद। अभी देखिए फॉर्मूला आपको लिखे हैं, सेम रहेगा तो क्या होगा, हट जाएगा। तो साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होगा, एक्स होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स। इट मीन्स क्या हो गया, पाई बटे 6। यही आपका आंसर हो गया, पाई बाय 6। ऑप्शन मिला लीजिए बी नंबर है, इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। अगर प्लस में दिया रहेगा तो उसको कुछ नहीं करना है, उसको डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग दोस्त, इतना समझ में आ रहा होगा, आ रहा है समझ में। चलिए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है, अब यहां हम लोग चर्चा करते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा सवाल है कॉस इनवर्स 1/2। इसका क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुख्य मान, इसका मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए। सॉल्व कॉस इनवर्स, अब देखिए ये 1/2 प्लस में है तो इसको बोले थे कुछ नहीं करना है। ये आपका हो गया कितना, कॉस इनवर्स। कॉस कितना डिग्री का मान है, यह जो है आपका कॉस में सर 60 डिग्री का मान होता है। एक बार ध्यान रखना होगा, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 90 कितना कितना होता है। जैसे कि इस टेबल को थोड़ा याद रखिएगा कि साइन जो है 0 का मान 0 होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है कितना, 1 होता है। इस चीज को थोड़ा आप लोगों को जानना होगा। कॉस के भी बारे में जान लीजिए, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। कॉस आपका 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताओ तो, 1/√2 होता है। कॉस आपका 60 डिग्री का जो वैल्यू है ये कितना होता है बताइए, 1/2 होता है। और कॉस जो है 90 डिग्री का वैल्यू दोस्त ये आपका 0 होता है। इसको थोड़ा समझने के लिए पार्ट जरूरी है। अगर आपके पूछा जाएगा टेन, देखिए टेन 0 का वैल्यू 0 होता है। टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। टेन जो है 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। टेन 90 डिग्री का वैल्यू आपका इन्फिनिटी होता है। अब यहां ध्यान देना है कि कहां से cos 60 है, समझ में 1/2 जो है cos 60 डिग्री का। ये दूसरा cos। अब देखिए इसको कहा रेडियन में बदलना है, तो रेडियन में बदलेंगे तो क्या होता है, पाई/3 होता है 60 डिग्री का। अब cos इनवर्स क्या होगा, हट जाएगा। अभी अभी फॉर्मूला आपको पढ़ाए थे, cos इनवर्स cos थीटा बराबर क्या होता है, थीटा होता है। तो ये आपका cos जैसे हट जाएगा तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, पाई/3। बोलिए कहीं इसको समझने में एक रत्ती दिक्कत है। दूसरा से है नंबर 3 का हम देखते हैं। नंबर 3 में दिया है सवाल tan इनवर्स 1। अरे भाई देखो लॉलीपॉप सवाल है, tan इनवर्स 1 कितना गर्दा सवाल है। यही क्वेश्चन आपको परीक्षा में आएगा। अब डायरेक्टे बोलो ना, tan 1 कितना में होता है, 45 डिग्री में होता है। अभी एगो टेबल आपको समझाए थे, टेबल में क्या समझाए थे आपको, टेबल में हम ये समझाए थे कि टेबल में कहता है एक होता है डिग्री और एक होता है रेडियन। जरा सा इसको चर्चा कीजिए। इसका जो अगर चर्चा नहीं करेंगे तो फिर ध्यान में हट जाएगा। एक बताए थे डिग्री माप होता है और एक होता है रेडियन। 30 डिग्री को पाई/6 कहते हैं। 45 डिग्री को पाई/4 कहते हैं। 60 डिग्री को पाई/3 कहते हैं। 90 डिग्री को पाई/2 कहते हैं। अब यहाँ देखिए कितना डिग्री का वैल्यू है, 45 का। कितना का मान है रे, देखो tan 45 का मान, और थोड़ा गलती लिखा गया है। एक बच्चा बोल कमेंट किया, अक्सर छूट गया है वो। अरे tan 45 का मान 1 होता है, थोड़ा सा मिस हो गया था लगता है।
ध्यान हट गया था। टेन 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। अब यहां देखो ये कितना डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो इसका, टेन इनवर्स टेन 45 डिग्री। और टेन 45 को जैसे क्या करोगे, देख लो इसको डायरेक्ट भी कर दो ना, इसका हो जाएगा टेन इनवर्स टेन आपका कितना हो गया 45 डिग्री, और टेन 45 डिग्री का जो मान हो जाता है रेडियन में हम लोग पाई बाय 4 कहते हैं, ये आपका टेन टेन हट जाएगा, तो इसका आंसर क्या निकल गया पाई बटे 4। ये आपका आंसर हो गया। बोलिए कहीं को दिक्कत है? एक दो क्वेश्चन आप HW ले लीजिए, हमको बना के व्हाट्सएप कर दीजिएगा। कहता है टेन इनवर्स रूट 3 का मान बताना। दूसरा में है साइन इनवर्स रूट 3/2 का मान बताना है। कॉस इनवर्स 1/√2 का मान बताना है। ये तीनों क्वेश्चन को जो है ना कमेंट करके बताइए तो डायरेक्ट आंसर। अरे डायरेक्ट समझ लो, टेन इनवर्स रूट 3 कितना डिग्री का मान है? 60। 60 को क्या कहते हैं? पाई बाय 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री को क्या कहते हैं? पाई बाय 3। इसका कितना डिग्री का मान है? ये भी 60 का मान है। तो 60 को हम लोग क्या कहते हैं बताइए? 60 डिग्री को हम लोग कहते हैं पाई बाय 3 रेडियन में। आपको कितना डिग्री का मान है? √2। कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाई बटा 4। ये दोस्त था प्लस वाला। कौन था रे? प्लस वाला। अगर थीटा में माइनस आएगा तो कैसे बनाना है, उसका भी हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं दोस्त। आगे ये है, अब थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन फंसेगा। कॉस रहे या साइन रहे, साइन इनवर्स माइनस थीटा, तो माइनस साइन इनवर्स थीटा। कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा। टेन इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है माइनस टेन इनवर्स थीटा। चलिए इस सवाल को कैसे हम लोग बनाएंगे इसका हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, अब देखिए सवाल आएगा, अब टाइप 2 से है, साइन इनवर्स -1/2 का पूछ रहा है मुख्य मान। हाँ 2024 के परीक्षा में पूछा गया था, मुख्य मान ज्ञात करें। बताइए तो क्या आएगा? कैसे निकलेगा इसका मुख्य मान भैया जानता है? बड़ी इजी है रे, थीटा में माइनस है, सिर्फ माइनस को आगे कर दो आंसर निकल जाएगा। अभी अभी आपको पढ़ाए थे साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होता है? देखिए माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है ना। साइन इनवर्स ये माइनस हाफ है, तो ये आपका माइनस क्या हो जाएगा? आगे हो जाएगा। माइनस क्या हो गया? आगे हो गया। अब देखिए साइन कितना डिग्री का मान है? यह जो है आपका साइन कितना डिग्री का मान है? और साइन 30 डिग्री का मान है। चलो साइन 30 लिख देते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, डिग्री को रेडियन में लिखेंगे, 30 को क्या लिखते हैं? पाई बटा 6। 11th में पढ़ाए थे आप लोग को कि 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे? पाई बाय 6। अब साइन साइन दोनों सेम चिन्ह है, दोनों क्या है? सेम चिन्ह है, तो हट जाएगा। आंसर क्या बचेगा मेरे दोस्त? आंसर बचेगा पाई बटे 6 होगा इसका आंसर। आगे देखिए माइनस शुरू से चल रहा है, तो आंसर क्या लग जाएगा? माइनस पाई बटे 6। बोलिए इसमें कहीं को दिक्कत है समझने में? दूसरा सवाल है इस टाइप से, टेन इनवर्स -1। देखिए बहुत लॉजिकल सवाल है, कितना अच्छा है। अब देखिए इसका माइनस क्या होगा? आगे हो जाएगा, टेन इनवर्स -1 हो जाएगा। अरे कितना डिग्री का मान है? 45 डिग्री का। 45 का आंसर क्या हो जाएगा? पाई बाय 4 होगा। इसको जैसे चेंज करोगे तो माइनस टेन इनवर्स, इसको लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? टेन 45। अरे 1 को लिखा गया 10 45, कहां से आया? सर कमेंट कर रहा है कि कहां से लिखते हैं, तो 1 जो होता है 10 45 डिग्री का वैल्यू है, इसीलिए 10 क्या लिखा गया? 45। 45 को जो है
ऐसा करो, इसको लिख देते हैं π/4। क्या लिखते हैं मेरे भाई? अब टेन टेन हट जाएगा, फॉर्मूला देखो पढ़ाए थे, टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा, सेम रहता है, हट जाएगा। आगे देखिए आपका माइनस लगा है, आंसर क्या हो जाएगा? -π/4। बोलो, कहीं दिक्कत है इसको समझने में? थोड़ा सा भी आ रहा है समझ में? एक बच्चा को और एक सर समझ में आ रहा है हमको। चलिए, आ रहा है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं आ रहा है तो भी बता, पूछिएगा, हम बता देंगे। क्वेश्चन है साइन इनवर्स -√3/2। चलिए, माइनस टाइप से दिए हैं तो माइनस वाला बता देते हैं। अब इसका माइनस देखो क्या हो जाएगा आगे, क्यों? फॉर्मूला से। ऑब्जेक्टिव तो शॉर्टकट बनाना है, दो चार सवाल आपको पहले विस्तार से बता देते हैं, उसके बाद शॉर्ट। इसका माइनस क्या हो जाएगा आगे, हो जाएगा साइन इनवर्स √3/2 हो जाएगा। साइन कितना डिग्री का वैल्यू है बताइए? ये साइन आपका 60 डिग्री का है। 60 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं? आपका हो गया π/3। साइन साइन हट जाएगा, आंसर क्या हो गया? -π/3। बोलिए, कहीं दिक्कत है इसमें? कुरते आ रहा है समझ में? अगर ये सवाल आ रहा है तो एक सवाल और बना दीजिए आप लोग। सपोज डेट कीजिए, सवाल आ जाएगा कोसेक इनवर्स -2 टेन इनवर्स -√3। इसका बताइए तो क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स -1/√3। ये बता के आप लोगों को हमको कमेंट में आंसर बता देना है। चलिए ठीक है, दूसरे टाइप को लेते हैं हम लोग। टाइप क्या है मेरे दोस्त? अब रहेगा, सपोज डेट करो, इस टाइप को खत्म ही कर देते हैं, 1 मिनट बच गया है इसमें। कॉस इनवर्स -थीटा। देखो, कॉस इनवर्स क्या है? -थीटा। इसको कैसे बनाएंगे सर? कॉस इनवर्स -थीटा, इसमें फॉर्मूला देखो इसका क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। सेक इनवर्स -थीटा का होता है पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। कॉट इनवर्स -थीटा का फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। चलिए, ये आपका फॉर्मूला हो गया, इसमें कहीं दिक्कत नहीं। अब इस पे हम लोग सवाल आते हैं। सवाल है कॉस इनवर्स -1/2। देखिए, पहले प्लस वाला बताए थे, अब उस पे सवाल आ रहा है माइनस वाला, तो हम लोग कैसे चर्चा करेंगे इसको? देखिए क्या होता है, इसका फॉर्मूला दोस्त अभी हम लोगों ने पढ़ा, वी नो डेट कहिए या जो कहिए, वी नो डेट हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स -थीटा बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। इसीलिए कॉस इनवर्स जो -1/2 है, ये आपका होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। थीटा को पहले पॉजिटिव कर लेना, थीटा को पहले क्या करना है? पॉजिटिव। तो आगे क्या लगता है? पाई लगता है। किस किस में लगता है? कॉस में लगता है, सेक में लगता है, टेन में लगता है। अगर थीटा को पॉजिटिव करेंगे, आगे आपको पाई लगाना होगा। अब देखिए ये क्या हो गया, पाई तो रहेगा है। अरे कॉस कितना डिग्री का मान है बताओ तो? कॉस 60। कॉस कितना डिग्री का वैल्यू है? अभी पढ़ाए थे आपको, ये आपका कॉस 60 डिग्री का होता है। 60 डिग्री को हम लोग लिखते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स कितना? π/3। ये आपका कॉस कॉस कट जाएगा, आंसर होगा पाई माइनस π/3। ये कटता नहीं, फॉर्मूला से हट जाता है। अब इसके नीचे 1 छिपा है, क्या छिपा है इसके नीचे? 1। इसका एलसीएम ले लो, ये आपका 3 हो गया, ये आपका क्या होगा? 3 पाई हो जाएगा, और माइनस पाई हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो कितना हो गया? 2π/3। यही आपका आंसर है। ये सवाल आपका पूरा वीवीआई है, कई बार सवाल ही पूछा गया है। चलिए, एक सवाल इस टाइप पे और डाल देते हैं। कॉस इनवर्स -√3/2 का मान बताइए। दूसरा सवाल है। चलिए, आ रहा है समझ में सबको? हाँ, सबको आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं मेरे दोस्त, थोड़ा सा, हाँ क्या फॉर्मूला को ध्यान दीजिए। अभी बताए थे ना, कॉस थीटा अगर माइनस है तो आगे क्या लगेगा? पाई लगेगा। पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2। अब ये देखिए पाई रहेगा, कॉस कितना डिग्री का मान है? 30 डिग्री का मान है। 30 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे? π/6। कॉस है तो कॉस में ही सोचना है,
cos 30 डिग्री का मान हो गया, कितना डिग्री का मान हो गया 30 डिग्री का। 30 डिग्री को रेडियन में क्या कहते हैं, पाई/6 कहते हैं। अब देखिए इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया 6, ये आपका हो गया 6 पाई माइनस पाई हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा 5 पाई/6, यही आपका आंसर हो गया। बोलिए समझ में आ रहा है? कहीं किसी तरह का एक भी सवाल में दिक्कत है तो बता दीजिए, लास्ट सवाल है और इसको आप लोगों को बना को हमको कमेंट कर देना है। एक सवाल है मेरे दोस्त, बता देते हैं, उसके बाद आप लोग बनाते रहिएगा कभी कभी। सवाल है, कहता है cos इनवर्स 1/2 cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। देखिए ये cos इनवर्स को कुछ नहीं करना है। अच्छा एक चीज बताइए, इसको हम लोग बहुत इजी मेथड से सॉल्व कर दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बिहार बोर्ड के लिए, बहुत आराम से बन जाएगा। अरे कितना नंबर का है बता तो। इसको कुछ नहीं करना है, इसको हम लोग ध्यान रखना है cos कितना डिग्री का मान आता है, cos 30 डिग्री का। cos कितना डिग्री का है लिख देते हैं, एक बच्चा बोल रहा है सर विस्तार से बता दीजिए। आपका देखिए cos 60 डिग्री का होता है 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स, आपका साइन देखिए ये आपका 30 डिग्री का होगा, कितना डिग्री का होगा 30। रेडियन में जैसे करेंगे cos इनवर्स, cos आपका हो गया कितना पाई/3 प्लस 2 साइन इनवर्स, इसको रेडियन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा पाई/6। सेम है तो हट जाएगा, काहे का भी तुरंत पढ़ाए थे। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है, cos इनवर्स cos थीटा बराबर क्या होता है थीटा होता है। बोलिए एक सवाल पढ़ाए हैं आप लोग, ये हट गया, आंसर हो गया आपका कितना पाई/3 2, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा पाई/6, कटा देंगे 3, ये क्या हो गया पाई/3 प्लस ये कितना हो गया पाई/3, इसका लघुत्तम ले लो कितना हो जाएगा, इसका लघुत्तम लेंगे 3 हो जाएगा, ये आपका पाई प्लस पाई, आंसर होगा कितना 2 पाई/3। चलिए ये था टाइप 1 का जो ऑब्जेक्टिव आपको आएगा, किस तरह आना है कैसे आना है, इसको आप लोग जरा ध्यान से बनाएंगे। इसके बाद भी एक तरह से परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो ऐसे पूछा जाता है मेरे दोस्त, तो वो आपको बता ही देते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन सारे कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। एक है थोड़ा सा रूल से भी कई बार क्वेश्चन पूछा। देखिए साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है। साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/x होता है। कॉस इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स 1/x होता है। टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉट इनवर्स 1/x। कभी कभी आपका जो परीक्षा में है ना केवल फॉर्मूला भी पूछ देता है, बस उसको ध्यान में रखना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ ध्यान में उसको रखना है। एक ऐसे परीक्षा में आ सकता है कि साइन इनवर्स, हाँ इससे भी कई बार पूछा था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसका होता है पाई/2। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इसका होता है पाई/2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर इसका होता है पाई/2। ये फॉर्मूला सबको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, जो फॉर्मूला ध्यान में रखेगा ना सवाल मेरे भाई आराम से सब तोहरा से बन जाएगा। जब तक फॉर्मूला नहीं समझिएगा कुछ नहीं बनेगा, कितनों बता दे मास्टर उससे कुछ होने वाला नहीं है। एक फॉर्मूला देखना थोड़ा सा, ही कोई बार पूछा गया है, साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x इंटू कॉस x। cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। या एक और होता है cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है।
cos 2x बराबर एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2, हाँ 1 माइनस 2 होता है साइन स्क्वायर एक्स। cos 2x बराबर कभी कभी देखो फॉर्मूला आ जाता है इसीलिए हम लिख देते हैं, इसका होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, और देखो tan 2x का भी एक फॉर्मूला होता है, tan 2x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बता दो, 2, हाँ 2 tan थीटा बटे 44 लाख 2 tan थीटा बटे 1 माइनस होता है tan स्क्वायर थीटा, याद रखिएगा। हाँ ऐसे भी अगर tan के फॉर्म में पूछना है तो ये हो जाएगा tan 2 थीटा का, या tan 2x है, थीटा है तो थीटा लगाना, x रहेगा तो 2 tan थीटा बटे 1 tan स्क्वायर थीटा। अच्छा एक बच्चे ने पूछ रहा था कि इसका tan के फॉर्म में क्या होगा, ये पूछ रहा था साइन का, देखो tan के फॉर्म में ये होता है 2 tan थीटा, यहाँ प्लस होता है याद रखना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos का tan के भी फॉर्म एक होता है फॉर्मूला, इसका होता है, हाँ वो तो tan के फॉर्म में लिख दिया नीचे, ये देखिए tan के फॉर्म में लिखा हुआ है। इस तरह से दोस्त हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर देखेंगे किस तरह से ऑब्जेक्टिव आएगा और उसको हम लोग बनाएंगे।